चलिए आज मैं आप लोगों के साथ ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति एडवांस में जो पूछा जाता है और अगर एसएससी का आप तैयारी करते हैं तो आप जानते होंगे कि त्रिकोणमिति कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। त्रिकोणमिति इतना इम्पोर्टेंट है, आज मैं बेसिक से और बहुत ही नीचे लेवल से ट्रिगोनोमेट्री बोला जाए तो एक तरफ अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं आपको उसका एक पार्ट बहुत ही बेसिक तरीक़ों से समझाने का प्रयास करूंगा। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे तरीक़ों से समझ में आएगा। आज मैं आप लोग को ऐसा जहर पिलाने जा रहा हूं जो आप देख पा रहे हैं, ये पहले मैं पी चुका हूं, मैं आपको भी ये जहर पिलाने जा रहा हूं। आज के बाद आप ट्रिगोनोमेट्री को अलग नज़र से देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप आज के बाद त्रिकोणमिति को अलग नज़र से देखेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप किस नज़र से देखते हैं, मुझे भी विश्वास हो जाएगा कि नहीं मैं सफल हुआ इस ट्रिक पे। चलिए देखते हैं आपको मेरा अंदाज कैसा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, पहले ये त्रिकोणमिति में आप बेसिक एक पाइथागोरस परिमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस परिमेय आप इसको अच्छे से जानते होंगे, अगर त्रिकोणमिति 10 क्लास में पढ़े ही होंगे, क्योंकि बिना पढ़े इसको 10 पास कर ही नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा ये है। चलिए, तो अगर त्रिकोणमिति में ए एंगल थीटा होता है तो इसके अपोजिट वाला एंगल क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। आप ऐसा ना समझे कि मैं आपको बोर करा रहा हूँ, मैं आपको बहुत नीचे से ऊपर लेवल तक लेकर जाऊँगा। आप वीडियो को शांति से देखें और पूरी तरह से इस बात को समझिए। लंब ही होगा आधार, ये क्या होगा? कर्ण। पांडवों में भी कर्ण बड़ा था, पाइथागोरस में भी कर्ण बड़ा है। आपको थोड़ा सा आवाज़ टिड्डा का आ रहा होगा, फिर भी आप उस आवाज़ पे ध्यान न दीजिए, मेरी आवाज़ को, और इस बोर्ड की तरफ देखिए। मैं इतना अच्छा खासा लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हाँ जहाँ तक हो सका है मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा कर दिया हूँ। चलिए, आप अगर पढ़ना चाहते हैं, जहर ट्रिक को लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको मज़ा ज़रूर आएगा, आशा करते हैं। चलिए, लंब, आधार, कर्ण। कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, आप भी जानते होंगे। आधार को बी यानी बेस, पी परपेंडिकुलर यानी लंब से जानते हैं आप। थीटा के अपोजिट लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। यहाँ पर मैं सब लिख देता हूँ। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? मैं बहुत ही बारीकी से नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा ऊपर से लिख लूँगा, क्योंकि वीडियो छोटा भी करना है और आपको बेसिक से समझा भी देना है, ताकि आपको बोर भी न लगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी पी बाई डी। लिख सकते हैं। साइन का ही उल्टा भाई है कोसेक। क्या है? कोसेक। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? बी बाई डी। होगा क्या? होगा। टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, एच होगा ना, एच होगा लंब बटा कर्ण, तो एच ऊपर चला जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा। सॉरी, दिख नहीं रहा था। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी लंब बटा आधार। कोट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। कोस से कोस अब होगा यहाँ पर कोस, एक और बच गया कोस थीटा। कोस थीटा होगा आधार बटा कर्ण। आप कहेंगे ये क्या बता रहा है यार, ये तो बचपन में पढ़ा हुआ चीज़ है, एडवांस में क्या जानने के लिए। देखिए, इन पे काम करूँगा, ऐसा काम करूँगा जैसे मैं परसेंटेज पे आपको छोटे से नीचे से ऊपर लेकर गया था, वैसे ही इसमें भी आपको बहुत बड़ी चीज़ सिखाने वाला हूँ। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आप इसे अच्छे से जानते हो। चलिए अब इसको मिटा देता हूँ, कहीं भूल नहीं ना हुआ है, आप लोग देख लेंगे, ये बेसिक फॉर्मूला है। चलिए अब हम चलते हैं। इसके बाद आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता क्या है? 1। आप जानते हैं कि उल्टा होता है। टेन थीटा
इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू होता है 1, आप जानते हैं। सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू होता है 1। ये भी आप आशा करते हैं, अगर 10 क्लास में अच्छे से पढ़े हैं तो ये भी जानते हैं। चलिए अब इसके आगे अगर नहीं जानते हैं तो आप जान गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको इस दुनिया से अब अलग की दुनिया में लेकर चलता हूँ, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखेंगे इस त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है एक थीटा, ABC। आप दे दीजिए थीटा के आगे लंब। अब कोई कहता है पाइथागोरस प्रमेय पे काम करता है, आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। तब कहेंगे अब लंब को रखना चाहे तो लंब बराबर भी लिख सकते हैं। लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही होगा। फिर आता है आधार को अकेला रखना चाहेंगे तो क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। चलिए और मैं ऊपर लेकर चलता हूँ आपको। अब मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये थीटा है तो ये कर्ण, ये लंब, ये आधार होगा। तो कहने का मतलब अगर इस लंब में अगर 3 रख लिया जाए, आप इसको देख पा रहे हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर एक नंबर लिखूंगा, थोड़ा लेवल को बढ़ाता हूँ धीरे धीरे। ये अगर 3 है, ये 4 तो ये 5 आता कैसे है, आप इसे जानते होंगे या नहीं जानते हो तो आप सीख लेंगे आज। AC यानी क्या होता है 3 4 5, आप ये लिखा हुआ देख पा रहे हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट बनाता है। इसे हम त्रिकोणमिति में ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट। तो 3 प्लेट बनाता है जिसमें एक कर्ण होता है जो लंबी भुजा होता है, कर्ण जो होता है वो लंबी भुजा होता है। ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, ये दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अभी हमने बताया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। आप समझ पा रहे हैं। चलिए तो ये ट्रिपलेट कैसे काम करता है एग्जाम में, आखिर हम इसे पढ़ाने का मकसद क्या था, इसे बताने का मकसद क्या था। अभी हमारा इसका बताने का मकसद पूरा नहीं हुआ है, मेन मकसद तो अब स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको अभी तक जो भी चीज़ बताया वो बेसिक चीज़ को बताया। आप देखेंगे जैसे मैंने बोला यहाँ 3 है 4 है तो ये हो गया 5। बोलेंगे आप बार बार क्यों लिखते हो यार। चलिए तो देखिए एक ट्रिपलेट आप समझ पा रहे कैसे आया। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ये दोनों का वर्ग का सम इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। कोई कहता इसी ट्रायंगल में एक और ट्रायंगल बनाते हैं। ये जितने भी हैं ट्रिपलेट लिखे हैं आप इसे याद कर लेंगे, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। ये ट्रिपलेट सारे याद कर लेंगे। तो कहेंगे क्या इतना ही ट्रिपलेट आएगा, नहीं, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड आज बताने वाला हूँ जो आप सेकंडों में कैसे निकाल लेंगे। चलिए तो ये होगा ट्रिपलेट। अभी भी जानते हैं आप कि क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। आप देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो 289 आ जाएगा ना। 5 4 9 6 2 8 2 आ गया। दोनों का ट्रिपलेट बना रहा है, आप इसे देख पा रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर ये ट्रिपलेट बना रहा है 3 4 5, अगर ये 7 बनाएगा तो 24 बनाएगा तो ये 25 बनाएगा। अगर आपसे बोले कि भाई यहाँ 3 बना दिया, यहाँ 5 बना दिया, तो यहाँ क्या 3 4 बना देगा, तो नहीं, पागल की तरह मत लिख देना यहाँ पर 4, क्योंकि ये ट्रिपलेट नहीं बनाएगा। ट्रिपलेट 4 नहीं बना पाता है, क्योंकि कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये आप ऐसे निकालेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी 25 9 कितना हो गया, 25 9 34।
तो ये रूट 34 होगा। आप इस तरह से लिखेंगे, ना कि यहाँ पर 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 का कमी है। 4 की इसकी कमी को नहीं पूरा कर सकता, ये दोनों को कमी। हाँ, यहाँ पर देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये ट्रिपलेट है A B C, यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, तो आप यहाँ पर 4 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों का स्क्वायर, छोटी भुजा का दोनों का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? चलिए, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ये बेसिक सा नॉलेज है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब मेरा काम यहाँ पर ये रहा कि सपोज डेट अगर बोला 3 4 5, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रिक, यही जहर है, यही जहर है, मैं इसी जहर को लाने के लिए। अब इसका कहेंगे कि 3 4 5 का याद कर लेंगे, तो क्या इसका दुगुना करेंगे तो वो भी इसका ट्रिपलेट होगा। 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 5 दूना 10, ये भी एक ट्रिपलेट बन गया। फिर कहेंगे 2 गुना में काम किया, अब 3 गुना में काम करें, तो 3 गुना में काम करें तो क्या ट्रिपलेट नहीं बनेगा? तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये भी क्या बन रहा है? ये भी ट्रिपलेट बन रहा है। अगर ये 4 गुना करें, पुणे 4, तो 3 चुके 12, 4 चुके 16, 5 चुके 20, ये भी ट्रिपलेट बनाता है। अगर 5 करें तो 15, 5 करें 20, 5 करें 25, ये भी ट्रिपलेट बनाता है। यानी इसके जितने भी टर्म आएंगे सब ट्रिपलेट बनाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर कोई बोल दिया 20, अगर ये 20 दे दिया तो यहाँ पर क्या दे दिया 16, तो ये 12 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे करके दे दिया, अगर यहाँ दे दिया 20 और यहाँ दे दिया 12, तो आप यहाँ पर पागल की तरह 16 मत लिख दीजिएगा, इस 16 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जब भी लिखेंगे तो ऐसे करके स्क्वायर के लिखेंगे, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, आप इस तरह से लिखेंगे। समझ में आ रहा? यानी इसको ट्रिपलेट, यानी छोटी भुजा का वर्ग का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से, और इस जहर को समझ गए होंगे। देखिए जहर काम कैसे करता है। चलिए आगे चलते हैं, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। जैसे मैंने आपको एक और टर्म बताता हूँ फिर से। जैसे देखो हमने बोला 5 12 13, ठीक है। आप कहेंगे क्या 5 12 13 करने से हो जाएगा? आपका इतना ही पता है। देखिए कैसे काम करता है। 5 दूना 10, 12 दूना 24, 23 दूना 13 दूना 26, कोई कहेगा 2 गुना नहीं 3 गुना कर लेते हैं। 3 गुना में 5 तिया 15, 12 तिया 36, 12 से 36, 13 13 26 40। आप समझ गए? इस तरह से काम करेगा। 5 चौके, अगर दूना हुआ है 3 हुआ है 4 गुना, तो 2 3 4, तो क्या हुआ 5 था, तो 5 चौके 20, 12 12 के 36 बच्चों 48, 13 13 बचे, 36 के 52। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक ट्रिपलेट है, आप याद रख सकते हैं। चलिए समझ गए? यही एसएससी में पूछता है। आप देखेंगे कैसे पूछता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर आप समझ गए, इस ट्रिपलेट को आप समझ गए हैं। चलिए मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन देता हूँ। जैसे ये ट्रिपलेट है, ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए हैं। जैसे दे दिया 1.3 और दे दिया यहाँ पर समझ लीजिए आपको दे दिया 1.2, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया 1.3। अब पूछ दिया आपसे ये क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप इस टर्म को अगर वाट दे दिया, आपको ये पूछ दिया, आधार पूछ दिया, तो अब क्या आप सोचने लगेंगे? क्या आप इसका स्क्वायर करने लगेंगे? 1.3 का स्क्वायर माइनस 1.2 का स्क्वायर, तब निकालेंगे, तब आपका सुबह हो जाएगा। तो आपको मन में डायरेक्ट आना चाहिए। अगर आप एसएससी की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, इसको बाद में डायरेक्ट आना चाहिए। अरे भाई यहाँ हटेगा तो 10 आएगा, यहाँ हटेगा तो क्या आएगा? 10 आएगा। आएगा क्या? आएगा ना। तो 10 से हटा देंगे, तो यानी इसको याद रख लीजिए कि ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना आ जाएगा? तो 12 13 का हमने ट्रिपलेट बताया 5, तो आप डायरेक्ट से निकाल देंगे 5। तो क्या 5 होगा? नहीं, यहाँ पर वो डेसिमल में था तो 0.5 होगा। यानी आप बहुत ही आसानी से निकाल पाए। समझ में गए? अब आगे चलते हैं, और भी आगे चलते हैं। चलिए जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने बोला 10, ठीक है, ट्रिपलेट निकालते हैं। 10 A B C, अरे बोला 26, तो ये कितना होगा? आप सोचेंगे कि अरे यार 10 और 26 दे दिया, क्यों ना इसको हम रेशियो निकाल लें। अगर ये पूछा तो आप क्या ऐसे निकालने लगेंगे? 10 का स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर
-10 का स्क्वायर। इस तरह से आप निकालने लगेंगे क्या? नहीं, इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आज की जहर पीने के बाद आप इसको निकालने की गलती नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? अरे भाई, ऐसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतना ट्रिपलेट क्यों याद करवाए हैं, ये जहर क्यों पिलाए हम? तो देखिए, ये जहर पीने का असर तो करना चाहिए ना। तो देखिए कैसे असर करेगा। 26 का स्क्वायर। तो क्यों नहीं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ले। 5 × 10 13 × 26। अरे भाई, आप कहेंगे ओह, जहर तो हमने पिया है। 13 5 रेशियो कितना जाएगा? 13 5 13 5 13 और 5, यानी हमने बताया था छोटी भुजा की जरूरत है। तो लंबी भुजा देख लेंगे कि लंबी भुजा ही है ना। हाँ, लंबी भुजा ही तो कर्ण ही है। तो आधार में हम आराम से 12 बैठा सकते हैं। तो कहेगा 12 बैठाएगा? नहीं, क्यों नहीं 12 बैठाएगा? क्योंकि इसका 2 गुना था। क्या था? इसका 2 गुना था। रेशियो में हमने बैठा, तो ये 2 गुना है तो 12 नहीं बैठेगा, 2 गुना ये भी बैठेगा, यानी ये 24 हो जाएगा। यानी ये भुजा कितना होगा? 24। अगर 10 24 26, 10 24 26, आप इस तरह से समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। चलिए आप एक और टर्म को आपको देता हूँ आपके सामने। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा लाइन टेढ़ा हो जाता है। जैसे मैंने दे दिया 82, ठीक है, फिर दे दिया 18, तब कहेंगे इस भुजा के निकालिए। तो इस भुजा को कैसे निकालेंगे? तो क्या आप ऐसे करने लगेंगे बेवकूफ़ी की तरह? -18 का स्क्वायर, तो बेवकूफ़ी हो गया ना। तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? तो आप करेंगे क्या? अरे भाई, 82 दिया 18 दिया, क्यों ना हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 9 दूनी 18, 41 दूना 82। समझ में आया? तो 9 41 मैंने बताया, 9 और 41 का छोटी भुजा ही 40, बड़ी भुजा मिल गया है 41, इधर जितना भी है बड़ी भुजा, तो बीच में 40, यानी ये है 40। तो कहेंगे क्या 40 बैठेगा? नहीं, हमने रेशियो में निकाला था, भागा किया था 2, तो इसमें गुना करना होगा, क्योंकि हमें फिर से उसी टर्म में जाना है। तो गुना कर दीजिए 2 से, यानी ये कितना हो जाएगा? 80, यानी ट्रिपलेट होगा 80 18 82। समझ में आ रहा होगा। चलिए, मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो आपको सिखा चुका हूँ। चलिए, आप इसी तरह से एसएससी में जो क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन, यानी मैंने आपको एक पूरा ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ाया, एक ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा सा जहर पिलाया, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रिपलेट में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है। चलिए, आप इसको याद कर लेंगे, और मैं अगला वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का फिर से एक जहर लेकर आऊँगा, जिसमें मैं पढ़ाऊँगा जिसमें a + b का मान क्या होता है 90। तो हम लोग बैठाएंगे सेक थीटा टेन थीटा के बारे में, बहुत सारा फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री पे। आप कमेंट करके बताएंगे मैं कैसा लगा ये वीडियो आपको। उसके बाद मैं आपको अगला वीडियो इसी त्रिकोणमिति पे ऐसे 5 बेसिक वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आपको अलग अलग तरह से अंदाज में बहुत ही आसानी में सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए, आप इसको लिख लेंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे।